सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री बिट्स गाइस। आज की इस वीडियो में बात करूंगा केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेस्ट टॉपिक के बारे में आईसीआर एग्जाम्स। ठीक है, आईसीआर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री किस चैप्टर से आते हैं, किस टॉपिक्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें फिजिक्स के बारे में मैंने पूरी ए टू जेड प्रोसेस बताई है। ठीक है, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज हैं और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री की पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इन आईसीआर एग्जाम्स। आईसीआर के एग्जाम्स में केमिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने पूरी हाईलाइट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा देखना, पूरी ए टू जेड प्रोसेस में आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है और केमिस्ट्री के पेपर कैसे आते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के। तो सबसे बड़ी चीज़ की सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते कितने हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में देखो टोटल आते हैं क्वेश्चन 50। आईसीआर एग्जाम्स में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में 50-50 का क्वेश्चन डिवाइड होता है। मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लाइक जिन्होंने भी पीसीएम, जिनका 12th में पीसीएम पीसीबी रहा हो, उनको केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, करना होता है। जिनकी एबीसी है या फिर पीएसी है, यानी कि केमिस्ट्री हर ग्रुप के लिए कंपलसरी है। आपका 12th में कोई भी ग्रुप रहा, एग्रीकल्चर हो, बायो हो, मैथ हो, आपको केमिस्ट्री करना है आईसीआर में तो करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टोटल जो यूनिट है आईसीआर एग्जाम्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग 35 यूनिट है। ठीक है, तो 35 यूनिट है, लेकिन 35 यूनिट से क्वेश्चन आते नहीं है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 32 यूनिट से, तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 50। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का जो डिवाइड सेक्शन है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो पूरी वीडियो देखना यार। ऑर्गेनिक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक है, उसके बाद एक है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से टोटल क्वेश्चन आते हैं 20, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं 20, फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं 10 क्वेश्चन। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और आप मेरे साथ काउंसलिंग तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो, मैं आपको जल्दी स्ट्रेटजी वीडियो बना के दूंगा। सो आपका आईसीआर में सिलेक्शन पक्का हो जाए। हालांकि मैं आपको बता दूँ, मैं खुद आईसीआर क्वालिफाइड हूँ, मुझे बीएससी फिजिक्स मिला हुआ है सीएफआरआई में, सीएफआरआई में। ठीक है, और अभी मेरा बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है, मैंने आईसीआर को क्विट कर दिया था, है ना। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना यार, क्या क्या पढ़ना है आपको वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं इनऑर्गेनिक से, 20 ऑर्गेनिक से, 10 आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं। ठीक है, जो पहली यूनिट है केमिस्ट्री की अकॉर्डिंग आईसीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। लास्ट 2 ईयर से इससे क्वेश्चन एक भी नहीं आए हैं। हाँ, 2017 में, 18 में बात करूँ, 2019-20 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना दोस्त, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होगी बट फिर भी आप लोग मैनेज कर लो यार। ठीक है, तो 2019 और 20 में क्वेश्चन आया था, वो भी आया था हिस्टोरिकल अप्रोच टू पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर से, यानी कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2017-18 में। 2 साल से यहाँ पे क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट से टोटल आते हैं क्वेश्चन 2, सोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं 1-2। और सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना क्या है वो चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। मॉलिक्यूलर, आइकोनिक, कोवैलेंट, मेटॉलिक, सॉलिड्स, फॉर्मस वगैरह सब कुछ इसमें कंबाइंड दिया गया है। ठीक है, सेम चीज़ है सॉल्यूशन में भी, 1 से 2 क्वेश्चन का। लाइक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन का, आप लोग अगर पेपर आपके पास होगा तो देख लेना, 19th 20th में क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन से 1 और 2। ठीक है, तो उसी बेस पे जो ओल्ड पैटर्न बेस है उसी पे सब कुछ चलने वाला है। तो जो क्वेश्चन आया था वो आया था फ्रीजिंग पॉइंट से, और क्वेश्चन आया था कुछ हमारा रिलेटिव लोअरिंग से, यानी कि सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड स्टेट से भी 2 क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, और लास्ट ईयर के बेसिस पे टोटल 3 क्वेश्चन आए, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे बोर मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर मॉडल, तो इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आपका बोर मॉडल से फिक्स होता है ना, तो बोर मॉडल को अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट चीज़ है हमारी, इसमें जो शेप हैं एस पी बी और डी ऑर्बिटल्स के, सो उसको देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स के जो शेप्स वगैरह हैं, क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर भी क्वेश्चन आते हैं। सो इससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट 5 पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पेरियोडिटी इन प्रॉपर्टीज। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन कभी कभी आता था, वो भी आइकोनिक, रेडियल आयोनाइजेशन से। ठीक है, आयनीकरण वगैरह जो होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट 6 में VSEPR। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है दोस्त, इसको आप लिख के ले लो, गारंटी देता हूँ 2021 में भी इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा। VSEPR एक टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईसीआर के एग्जाम दो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम तो अगर केमिस्ट्री उसमें पूछा जा रहा है तो विस्पर से एक क्वेश्चन पक्का आता है। केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। अगेन हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से, एक क्वेश्चन गैस लिक्विड की फिक्स रहती है।
है ना, कभी कभी आती भी नहीं है, लेकिन जो बॉयर लॉ या फिर चार्ल्स लॉ है, इसमें गेल यूसेक का लॉ है, कुछ लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको देख लीजिएगा। लिक्विड स्टेट वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 7। आप लोग क्या करो, एक कॉपी ले लो, कॉपी में सब कुछ नोट्स करते जाओ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। लाइक अगर नेक्स्ट बात करें थर्मोडाइनमिक्स की, तो थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स का टॉपिक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक, आप लोग देख सकते हो कितना छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ A to Z, ठीक है। चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम हो या फिर हेस लॉ हो, एंथैल्पी, या कुछ भी हो, जो भी चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी, वर्क, हीट, एनर्जी वगैरह वगैरह जो। सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट 9 इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बट कभी कभी आते नहीं, लाइक यहाँ पे जो हाइड्रोसिस ऑफ साल्ट्स बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन अगर आना होता है तो बफर सॉल्यूशन से आता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, जो यूनिट 10 है हमारा कॉन्सेप्ट आते हैं, और रिडक्शन जो रिडॉक्स है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन, इसको देख लीजिएगा। इन्हीं दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर आना हुआ तो आएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक, आपने 11th-12th में भी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी की जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो 11th-12th की एनसीईआरटी को लेकर आप रिवीजन करते रहो, और रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन नंबर से इन्हीं दोनों टॉपिक से अगर क्वेश्चन आना होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इन्हीं दोनों से आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री की, सो इसके भी देख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं, आयोनिक या फिर इक्विवेलेंट बॉन्ड वगैरह से, हैवी वाटर हाइड्रोजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, जिससे हमारे पूरे 20 क्वेश्चन बचते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरे आईसीआर एग्जाम्स में 80 नंबर केवल हमारी बनाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आपके 100 क्वेश्चन सही कर लिए पूरे ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी हो आपका मिला के, 100 क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको अच्छा खासा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, लाइक BHU, JVP, UIT, CCSU, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपको 400 मार्क्स का टारगेट बना के चलना होगा। 400 मार्क्स यार ऐसा नहीं मिलेगा, आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन, अपना गोल पूरी तरीके से पहले से प्रिपेयर करके एक सॉल्यूशन बेस्ड यानी कि सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करना होगा, है ना। देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है, अब हो रही है कि जो ब्लॉक वगैरह है, ब्लॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, P ब्लॉक और SF ब्लॉक से, ठीक है। F ब्लॉक से नहीं, S और D ब्लॉक से, ठीक है। तो बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई हमारी यहाँ से, टोटल 20 क्वेश्चन और जो मैटर होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको अब अच्छे से देखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो देखो यार, इससे जो ये स्टार्टिंग है, प्रॉपर्टी है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड वगैरह हैं, लाइक CA होगा, CaCO3 यानी कि कार्बनिक कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की, तो इससे कुछ ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। कार्बोनेट का है, इसमें कुछ हाइड्रोजन है, कुछ सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो सब कुछ इसमें दिया गया। बट आप इसको अच्छे से देख लेना, टॉपिक वगैरह बेसिक चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेसिक चीज़ें तो आप लोग मे भी इसको पहले से अच्छे से पढ़े होगे, तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बट कभी कभी होता भी नहीं, यानी कि फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट जाता है सम P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है, जब P ब्लॉक में हमको अपना ग्रुप 14, 15, 16 पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रुप में 14th से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रुप 50, ये देखो ये हाइड्रोकार्बन है, अभी मैं बाद में उसकी बात करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बात कर लेते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स की, ठीक है। ब्लॉक की मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि आगे भी उसके अच्छे खासी यूनिट दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पे बेसिक दी हुई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें होमोलिटिक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, कार्बोनियंस वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखना, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब देखो जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, HOOH, इससे पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आपका बनता है, तो केवल और केवल हाइड्रोकार्बन से। सो दोस्त अच्छे से देखना यार इसको, हाइड्रोकार्बन्स को, और इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक एल्किन्स है, एल्कलाइंस है, और एल्किनेस है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। A to Z जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर हो, स्ट्रक्चर हो, सब कुछ, ओजोनोलिसिस हो, ऑक्सीडेशन हो, यानी कि कुछ भी आपको जो भी इसमें मिलने पड़े को, ठीक है, रिडॉक्स मैकेनिज्म हो, कुछ भी हो, सब कुछ पढ़ना है A to Z, और पूरी तरीके से पढ़ना है। और पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है, और कहाँ से आएगा कोई डाउट कुछ भी क्लियर नहीं है। बट एल्किन्स, एल्कलाइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन्हीं इतने टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चन फिक्स, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर का बेस पता है, IUPAC का बेस पता है, और बॉन्ड का बेस पता है, एथिन, एथलाइन और एथिन, बहुत कुछ है यार, सब पढ़ लो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स रहता है। अगेन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही छोटी टॉपिक है, बट देखा जाए तो आपने इसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यानी कि इसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें किरचॉफ लॉ वगैरह था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ लॉ वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोलरेस लॉ है, कोहेंस्ट्रेशन है,
उसके बाद ड्राइश इलेक्ट्रोलिटिक, सब कुछ ये आप अगर फिजिक्स पढ़े होगे अच्छे, यानी कि जो 10 नंबर आपका फिक्स यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरी तरीके से फिजिक्स के सिलेबस बेस पे ही है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स है ना, केमिकल कैनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, और हमारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब कुछ आपको फिजिक्स में पहले से आपने पढ़ा होगा। तो एक बार यहाँ भी आपको पढ़ना होगा, बस रिवीजन करना है, 10 नंबर आपको फिजिक्स से ही पढ़ के फिक्स कर लेते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हो आप लोग, सभी लोग छोटा सा टॉपिक्स है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉस, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन से 3 क्वेश्चन, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 2 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हैं हमारी सरफेस फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि 5 आपको यहीं पे मार्क्स मिल जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से, सरफेस केमिस्ट्री से। तो इस दोनों से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अगेन बात करते हैं यूनिट 21 की, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रिंसिपल है आइसोलेशन एलिमेंट्स का, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन जो आपने पहले पढ़ा है, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है, रिडॉक्स रिएक्शन है, वही चीज़ सेम इसमें भी है, बस थोड़ा सा इसमें और बहुत ही लेंदी दे दिया है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमारे 4-5 ग्रुप हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं टोटल 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट हो या फिर ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 17, ग्रुप 18, इन चारों एलिमेंट्स ग्रुप से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। कुछ नहीं है इसमें, जनरल इंट्रोडक्शन, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप 5 नंबर अच्छे खासे अचीव कर सकते हो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी तभी, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रिपरेशन प्रॉपर्टी क्या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेटस, ऑक्यूरेंस ट्रेंड्स, PCl3 जो फास्जीन वगैरह सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से भी 3 नंबर, देखो पी ब्लॉक से अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन केवल डी एंड एफ ब्लॉक से 3, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन इसमें भी है, और कुछ है K2Cr2O7 वगैरह का, पोटेशियम वगैरह की सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रॉपर्टीज़ है, उसको देख लीजिएगा, 3 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें थोड़े बहुत आपके यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, थ्योरी हट के यहाँ पे आपके क्वेश्चन टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हेलो एलिन से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जिसमें हेलो एल्कलाइन और हेलो एरिन, ठीक है। इनसे भी इनके नेचर वगैरह जो भी हैं, CX बॉन्ड के या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह, कुछ सब डाइक्लोरोमेथेन, इससे भी हमारे 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बट क्लियर नहीं है कि 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहेंगे, आते भी नहीं है कभी कभी। लाइक मैं बात करूँ 2017 में, तो एक क्वेश्चन इससे हेलो एलिन से आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेपर में देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17 का पेपर भी है, 17, 18 दोनों का है, ठीक है। 19 का तो मैंने आपको पहले बताया। हाँ, अगर पेपर चाहिए आपको, PDF ग्रुप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, यहाँ पे आपको पेपर लास्ट ईयर की मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन जो आती है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये पूरी जो यूनिट 28, 29 है, इन दोनों से 5 क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं यार, इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, जिसमें अल्कोहल है, फिनॉल्स का पूरा नॉमेनक्लेचर, पूरी हिस्ट्री A to Z, ईथर है, उसके बाद एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट जो ये ईथर्स वगैरह हैं, कंपाउंड है, जिसमें पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिक्स होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको नॉमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड, प्रिपरेशन वगैरह, फिजिकल केमिस्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, रिएक्शन क्या है, यूज ऑफ फिनॉल वगैरह, यानी कि सब कुछ A to Z, इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करना ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि एमीन हो गया, डाईएनोजियम हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें पूरे के पूरे 3 एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, बट एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स भी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल थोड़ा थोड़ा ये बायो का टॉपिक है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बायो की प्रिपरेशन को जो PCB वाले होंगे, उनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, DNA RNA वगैरह रहता है, इसमें क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, ठीक है। वैसे मिनिमम 1 क्वेश्चन फिक्स होता है बायोमोलिक्यूल से, बट कभी कभी 2 क्वेश्चन, लाइक 18th में 2 क्वेश्चन आया है, 2020 में भी इससे 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से, जिसमें प्रोटीन से क्वेश्चन है और कार्बोहाइड्रेट दोनों से, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की यहाँ पे दी गई है स्ट्रक्चर ऑफ एमिन प्राइमरी, यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑफ एमिन प्राइमरी और कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह के क्वेश्चन लास्ट से आ चुके हैं। पॉलीमर से भी 1 क्वेश्चन फिक्स होता है, कोई भी आ सकता है, नियॉन, लाइक लास्ट ईयर पॉलिएस्टर से आया हुआ था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन फिक्स होता है। वाटर सोल्यूशन के पार्ट है, लाइक मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ, एयर, वाटर एंड सॉल्वेंट सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट, ये हमारा सिलेबस का लास्ट यूनिट है,
इससे एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ओके, ये क्या है, ये केमिस्ट्री की लास्ट चीज़ है, यानी कि केमिस्ट्री के क्या क्या यूजेज है हमारे एवरीडे लाइफ में। हाँ, कभी कभी इसमें मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में 2017 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2017, 18, 19, 20 4 साल का मेरे पास पेपर अवेलेबल है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वैसे पहले ये था भी नहीं यार, ठीक है, ये लास्ट ईयर 2019 से इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मे बी इस बार भी ना आया, बट फिर भी आप लोग इसको पढ़ लेना। केमिस्ट्री का डेली लाइफ में एंटीसेप्टिक वगैरह फिर क्या क्या डेली की यूजेज हैं, ठीक है। तो ये पूरी केमिस्ट्री की A to Z सिलेबस मैंने आपको बता दिया। आईसीआर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, सॉरी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, यानी कि पीरियोडिक टेबल को पढ़ लेना। पीरियोडिक टेबल से आपके टोटल 10 क्वेश्चन फिक्स होते हैं A to Z, ठीक है। नॉमिनक्लेचर क्या क्या होता है, IUPAC वगैरह क्या क्या, किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सब कुछ A to Z पीरियोडिक टेबल से 10 क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल, जिसमें पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मिक्स हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल यार अच्छे से देख लेना, 10 नंबर आपका, यानी कि 10 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं केमिस्ट्री के। अगर आप बायोलॉजी, अगर आपका लाइक 12th में PCB रहा हो, ठीक है, 12th में आपका PCB रहा हो, तो बायोलॉजी आपका कोर सब्जेक्ट है, तो इसको आप 50 में से 40+ अटेम्प्ट करने की सोचो। केमिस्ट्री में देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ लो यार, 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी 40 मार्क्स। फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स भी 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कुल मिला के अगर आप अच्छा खासा 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले तो वो अंडर 150, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन सही करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके 400 नंबर बनते हैं। 400 में आपको JBPOT जैसा बेस्ट कॉलेज ICR के मिल जाएगी, BHU जैसा बेस्ट कॉलेज। अगर आप थोड़ा भी और मेहनत करोगे, 110 क्वेश्चन करते हो सही, तो आपको PHU पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी, BHU 410 पे आपको पक्का मिल जाएगा। बस आपकी कैटेगरी और स्टेट पे डिपेंड करता है कुछ, लेकिन 400+ को ICR के टॉप 10 कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, क्योंकि मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जैसे ही कोई अपडेट आती है, ICR की एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आई है और कोई अपडेट नहीं आई, ठीक है, तो जैसे कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।